बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिका अपने F-35 जहाज़ को, जो कि खुद से इस वक्त दुनिया के अंदर एक बेहतरीन जहाज़ है, 5th जनरेशन का जहाज़ है, उसके अंदर नई नई टेक्नोलॉजीज जो है उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है, जो इससे पहले किसी भी जहाज़ के अंदर ये टेक्नोलॉजी नहीं देखी गई थी। उन्होंने इस जहाज़ का एक तीसरा अपग्रेड जो है उसको फ्लाई करवा दिया है, लेकिन ये इस वक्त बेसिकली लॉकहीड मार्टिन का टारगेट नहीं है। F-35 के हवाले से लॉकहीड मार्टिन का जो टारगेट है वो उसका चौथा अपग्रेड होगा, और उसके बारे में कहा जाता है कि ये चौथा अपग्रेड जो है इसके अंदर लॉकहीड मार्टिन F-35 के अंदर बहुत मेजर चेंजेस लेके आएगी, जो कि इस जहाज को बहुत ज्यादा बेहतर बना देगी। देखिए, मेरा ख्याल है कि लॉकहीड मार्टिन और अमेरिका की अप्रोच ये है कि जब तक उनके पास 6th जनरेशन का जहाज नहीं आ जाता, F-35 जो है वो एयर डोमिनेंस के अंदर जो है वो सबसे ऊपर रहे, वो जिसको कहते हैं ना कि फूड चेन के अंदर सबसे ऊपर रहे। तो एयर वॉरफेयर की फूड चेन के अंदर F-35 को वो सबसे बेहतर रखना चाहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वक्त नॉर्थरॉप ग्रमन, जो कि F-35 के लिए एईसा रेडार्स तैयार करती है, और जिसके एईसा रेडार्स जो है वो इस वक्त F-16 के अंदर भी लगे हुए हैं, और जिसके एईसा रेडार्स जो है वो F-22 जहाज के अंदर भी लगे हुए हैं, AN/APG-77 रेडार्स जो कि F-22 के अंदर लगे हुए हैं, उन रेडार्स को भी नॉर्थरॉप ग्रमन ने ही तैयार किया हुआ है। नॉर्थरॉप ग्रमन कंपनी वो थी जो कि लॉकहीड मार्टिन के अगेंस्ट थी और लॉकहीड मार्टिन के साथ कंपटीशन में थी। लॉकहीड मार्टिन ने YF-22 जहाज तैयार किया था और नॉर्थरॉप ग्रमन ने YF-23 जहाज तैयार किया था, लेकिन दोनों के रेडार्स जो हैं वो नॉर्थरॉप ग्रमन तैयार कर रही है। YF-23 जो है उसको तो फिर अमेरिकन एयरफोर्स ने चूज ही नहीं किया था। ATF प्रोग्राम जो था उनका चल रहा था, उसमें कंपटीशन था 2 कंपनीज का। मैं पूरी एक 4 वीडियोस की सीरीज आपको बना के दे चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर एक वीडियो का लिंक मैंने दिया भी हुआ है, वो आप देखें, आपको F-22 की सारी कहानी जो है वो समझ में आ जाएगी। एनीवे, तो ये जो दोनों जहाज ATF प्रोग्राम के अंदर कंपटीशन में थे, YF-22 जो बाद में जाके F-22 बना, और YF-23 जिसको जो है वो डिस्कार्ड कर दिया गया अमेरिकन एयरफोर्स की तरफ से, दोनों के इंजन्स जो हैं वो नॉर्थरॉप ग्रमन तैयार कर रही थी। इट मींस कि नॉर्थरॉप ग्रमन का जो एक्सपीरियंस है रेडार तैयार करने में वो बहुत ज्यादा बेहतर है। F-22 को भी लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया है, लेकिन उसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि उसका रेडार है वो नॉर्थरॉप ग्रमन तैयार करती है। F-16 जिसको बेसिकली पहले जनरल डायनामिक्स तैयार किया करती थी, फिर बाद में लॉकहीड मार्टिन ने जनरल डायनामिक्स को परचेज कर लिया, तो अब आप कह सकते हैं कि लॉकहीड मार्टिन ही F-16 को तैयार करती है। तो F-16 के अंदर भी जो एईसा रेडार है उसको भी नॉर्थरॉप ग्रमन ही तैयार करती है, जिसको हम सेबर रेडार के नाम से जानते हैं। और F-35 के साथ भी सेम सिचुएशन है। F-35 जहाज को लॉकहीड मार्टिन तैयार करती है, लेकिन उसका जो सबसे मेन कंपोनेंट जो उसका रेडार है AN/APG-81 उसको नॉर्थरॉप ग्रमन तैयार करती है। अब नॉर्थरॉप ग्रमन जो है वो F-35 के नए रेडार के ऊपर काम कर रही है, जो कि उसके ब्लॉक 4 के अंदर फिट किया जाएगा, और उस रेडार को उन्होंने बिल्कुल ही एक अलग नाम दिया है, और उस नए रेडार का नाम होगा AN/APG-85 रेडार। अब अलग नाम देने का मकसद यह है कि ये पहले रेडार से बिल्कुल एक मुख्तलिफ रेडार होगा। ये AN/APG-85 रेडार F-35 के तमाम वेरिएंट्स के साथ कंपैटिबल होगा। जैसे कि आपको पता है, बहुत दफा बता चुका हूं कि F-35 के 3 वेरिएंट्स हैं। F-35A जो एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, F-35B जो कि वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग के साथ आता है, जिसको मरीन कॉर्प्स इस्तेमाल करती हैं, यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी इस्तेमाल करती है, जापान भी इस्तेमाल करता है, और उसके बाद F-35C जिसके बारे में मेरा ख्याल है कि अभी तक सिर्फ अमेरिकन नेवी ही उसको जो है वो परचेज कर रही है, जो अमेरिकन नेवी के कैटापल्ट वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर से लॉन्च किया जाएगा और आगे जाके F-18 को जो है वो रिप्लेस कर देगा। तो इन तमाम वेरिएंट्स के साथ ये AN/APG-85 रेडार जो है वो कंपैटिबल होगा। और नॉर्थरॉप ग्रमन का कहना यह है कि ये जो रेडार हम तैयार कर रहे हैं ये आने वाले दिनों में एडवर्सेरियल एयर और सरफेस थ्रेट्स दोनों को जहन में रख के तो जो है वो तैयार किया जा रहा है। जो आने वाले दिनों में चाइना हमें थ्रेट दे सकता है, जो रशिया की तरफ से थ्रेट आ सकती है, उन तमाम थ्रेट्स को जहन में रखते हुए AN/APG-85 को तैयार किया जा रहा है। इस AN/APG-85 के अंदर जो इस वक्त बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजीज हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, ताकि अमेरिकन एयरफोर्स और F-35 की खास तौर पर एयर सुपीरियोरिटी जो है उसको इंश्योर किया जा सके। AN/APG-85 रेडार बैटल स्पेस के अंदर अनपैरेलल्ड सिचुएशनल अवेयरनेस फराहम करेगा अपने पायलट को, सो दैट ये जो F-35 है ये अपनी लिथैलिटी, इफेक्टिवनेस और सर्वाइवेबिलिटी जो है उसको इंश्योर कर सके। अब जरा बात कर लें नॉर्थरॉप ग्रमन के ऊपर और F-35 के ऊपर। F-35 का जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है वो तो बेसिकली लॉकहीड मार्टिन है, लेकिन इस जहाज के अंदर नॉर्थरॉप ग्रमन का भी बहुत ज्यादा हाथ है।
और नॉर्थरॉप ग्रमन जो है वो F-35 की डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, सस्टेनमेंट और प्रोडक्शन के अंदर एक कलीदी किरदार अदा करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि F-35 का जो एक मेन कंपोनेंट है, जो उसका रेडार है, वही नॉर्थरॉप ग्रमन की तरफ से आता है। लेकिन ये सिर्फ उसका रेडार नहीं बनाते, बल्कि F-35 का जो सेंटर फ्यूजलाज है वो भी नॉर्थरॉप ग्रमन तैयार करती है। F-35 के विंग्स के ऊपर जो स्किन सी लगाई जाती है वो भी नॉर्थरॉप ग्रमन की तरफ से तैयार की जाती है। इसके अंदर बहुत से सेंसर सिस्टम्स, इसके एवियोनिक्स के अंदर, मिशन सिस्टम कंप्यूटर्स के अंदर, मिशन प्लानिंग सॉफ्टवेयर जो है वो नॉर्थरॉप ग्रमन की तरफ से आता है। और फिर इस हवाले से पायलट्स की जो ट्रेनिंग होती है उनको भी नॉर्थरॉप ग्रमन जो है वो कंडक्ट करता है, क्योंकि उसने अपने सिस्टम जो अपने हाथ से बनाए हुए हैं, अपनी फैक्ट्रीज में बनाए हुए हैं, उनके ऊपर ट्रेनिंग जब उसने पायलट को देनी होती है तो फिर ये पायलट नॉर्थरॉप ग्रमन के पास डेपुटेशन पे चले जाते हैं। फिर F-35 के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स लगे हुए हैं उनके अंदर भी नॉर्थरॉप ग्रमन का कंट्रीब्यूशन है, और इसका जो लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी इसके ऊपर इस्तेमाल की गई हैं उनके अंदर भी नॉर्थरॉप ग्रमन का जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। एक बात ज़हन में रखें, और ये बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर नॉर्थरॉप ग्रमन और लॉकहीड मार्टिन का बहुत ज्यादा कंपटीशन है, और दोनों कंपनीज इसके अंदर जो है वो महारत रखती हैं। अगर आप मेरे से पूछें तो मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोस में ये कह चुका हूं कि जो जहाज नॉर्थरॉप ग्रमन ने तैयार किया था वो स्टेल्थ के अंदर और रेडार क्रॉस सेक्शन के अंदर लॉकहीड मार्टिन के F-22 से बेहतर था। मैं बात कर रहा हूं YF-23 की, और मैं आपको कई दफा ये अल्फाज कह चुका हूं कि इस जहाज के जैसा डिजाइन मैंने आज तक नहीं देखा। इतना लो ऑब्जर्वेबल जहाज मैंने आज तक नहीं देखा। अब जो 6th जनरेशन के जहाज आएंगे वो किस तरह के होंगे वो जब आएंगे तो देखेंगे, लेकिन फिल वक्त दुनिया के अंदर जो स्टेल्थ का गोल्ड स्टैंडर्ड है वो ये YF-23 जहाज है। अगर आपने कोई लो ऑब्जर्वेबल जहाज बनाना है तो इस जहाज की कॉपी कर लें, और वो जहाज जो है वो नॉर्थरॉप ग्रमन की तरफ से बनाया गया है। लॉकहीड मार्टिन ने भी बड़े जबरदस्त जहाज तैयार किए हैं। आप कह लें कि दुनिया का जो पहला स्टेल्थ ऑपरेशनल जहाज था F-117 वो लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया था, लेकिन ये जो नॉर्थरॉप ग्रमन है उसके स्टेल्थ जहाज भी बेहतरीन है इस वक्त दुनिया में। ये अमेरिका का B-2 बॉम्बर जो है ये नॉर्थरॉप ग्रमन तैयार करती है। अमेरिका का जो नया ये B-21 बॉम्बर है जिसको अभी उन्होंने पिछले साल दिसंबर में रिवील किया दुनिया के सामने, वो नॉर्थरॉप ग्रमन तैयार करती है। तो नॉर्थरॉप ग्रमन की जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर कंट्रीब्यूशंस हैं वो भी अनमैच्ड हैं इस वक्त, और लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थरॉप ग्रमन में बहुत बड़ा कंपटीशन है। और अब आप F-35 के हवाले से भी देख लें कि F-35 का जो रेडार है वो बनता ही नॉर्थरॉप ग्रमन की फैक्ट्रीज के अंदर है। F-35 का जो सेंटर फ्यूजलाज है, बड़ी बड़ी बात कर लें, सेंसर्स वगैरह की बात को छोड़ दें, तो F-35 का जो सेंटर फ्यूजलाज है वो नॉर्थरॉप ग्रमन की फैक्ट्रीज में तैयार होता है। तो एनीवे ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन F-35 के नए रेडार के ऊपर। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।